हाय नमस्ते, वेलकम टू AGSKI 360 पॉडकास्ट। मेरा नाम है तेजस्वी और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी चर्चा। और ये चर्चा होगी इस्कॉन के बारे में और साथ ही कलयुग में एक ऐसा ग्रंथ जिसे पढ़कर हमें सही राह मिलती है, यानी कि गीता के बारे में ये चर्चा होगी। और इस स्पेशल चर्चा में हम लेके आए हैं गुरु दीप जायसवाल जी को। तो सर, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हाँ जी। और बहुत अच्छा थैंक यू आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ओके सर, आप जो है वो बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं। फिर वहाँ से ऐसा हो सकता था कि आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते थे, लेकिन लाख्स में आप पैसे कमा सकते हो और बहुत ही मतलब एक ऐसी जीवन शैली को आप जी सकते हो जो हर चीज होगी आपके पास। फिर वहाँ से एक मंक बनने का सफर आपने कैसे तय कर लिया? ये बात तो सही है कि लाखों कमा सकता था। मैं और मेरे कजन ब्रदर ने साथ ही स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और ही इज़ वर्किंग इन अ रेप्यूटेड कंपनी, लाखों कमा भी रहा है। बट जब मैं इंजीनियरिंग कर ही रहा था तो एक्चुअली बचपन से ही ना मेरा एक बहुत अजीब सा नेचर था कि मुझे सोशल सर्विस का बहुत शौक था। तो मेरी जो बड़ी दीदी थी उन्होंने मुझे एनजीओ में डाल दिया था। तो मैं 6, 7, 8, 9 क्लास तक एनजीओ में ही सेवा करता था हर संडे, और बाकी पढ़ाई। तो जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है और ये शायद मेरा नेचर नहीं है। इंजीनियर बन भी जाऊंगा तो खुश नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने 9 मंथ ट्रेनिंग ली नोएडा में। सनसाइन कंपनी थी, फिर CPWD में मैं असिस्टेंट इंजीनियर के साथ था। 3 महीने उनके साथ काम किया। फिर पारस कंपनी में भी कुछ समय रहा, मेरे अंकल थे वहाँ पे तो उनके साथ जूनियर इंजीनियर के साथ रहा। तो मुझे समझ में आ गया था कि 1 ईयर हो गया है काम करते करते, बट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ब्रेक लेते हैं कुछ समय के लिए। मैं ऐसे भाग दौड़ी में नहीं चला जाता। अगर जहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहा मैं, तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे गलत डिसीजन लेने का नहीं पसंद। तो फिर मैंने सोचा कि वापस अपने एनजीओ लाइफ में चलता है। तो फिर इस दौरान 2016 आ गया था और मैंने उस टाइम इस्कॉन से बाय गॉड ग्रेस इस्कॉन मिला मुझे। और वहाँ पे मैंने हम लोग जाते थे हर संडे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती थी भगवत गीता से रिलेटेड। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी मैंने कि आप ना किसी गरीब को खाना खिला दोगे तो एक्चुअली उसकी इमीडिएट हेल्प हो गई क्योंकि उसे भूख लग रही है, बट वो परमानेंट हेल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब अंबानी का बेटा है, वो खो जाए, बेचारा भूख से परेशान है, फादर को ढूंढ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, रो रहा है। आप उन्हें मिलते हैं वहाँ पे, आप उन्हें परेशान देखते हैं और उससे आप कुछ खाने को दे देते हैं, हेल्प कर दी। बट बेस्ट हेल्प है कि उसको उसके फादर के पास छोड़ दो। तो मुझे किसी ने बोला कि हम सब इस संसार में फंसे हुए हैं, बहुत सारा स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं, और जस्ट बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस और लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस मिसिंग है, अगर लोगों को हेल्प करो, खाना दो, जो भी हो सकता है, बट उन्हें भगवान से भी जोड़ो, बिकॉज अल्टीमेटली रियल सोल्यूशन तो भगवान के पास है। तो अगर तो फिर मुझे वो टच किया कि यार ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैंने एक एनजीओ में जॉब करी। तो मैं वहाँ पे जितने भी गांव होते वहाँ हैं, कई गाजियाबाद के विलेजेस थे। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को आंखों में दिक्कत थी, देख नहीं पाते थे, और कई ऐसी बीमारी थी जो मैंने जब देखी तो मैं वॉमिटिंग कर देता था। अच्छा। बहुत बुरा हाल था। तो मैं वहाँ पे हफ्ते में 3 दिन उनको दवाइयाँ देना, खाना देना और उनको हेल्प करना, और फिर सैटरडे संडे उनको भगवान के बारे में बताना। तो मैंने मिक्स कर दिया स्पिरिचुअल लाइफ और मेटल लाइफ को। तो फिर मैंने ऐसे एनजीओ स्टार्ट किया। एनजीओ मेरा नहीं था, एक मेरे जानने वालों का था, बट उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्पंदन सोसाइटी नाम से एनजीओ किया। फिर ग्रेजुअली भक्ति, या मुझे लगा कि भगवत गीता की नॉलेज और ज़्यादा देनी चाहिए। तो फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मेरे मेंटर ने। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए इसमें। तो हम लोगों ने शिक्षार्थकम, हाँ यस, तो शिक्षार्थकम स्टार्ट किया। और फिर शिक्षार्थकम में लगा कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमने, कोविड जब आया तो सब बंद पड़ा था, तो हमने सोचा कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट भगवत गीता क्लासेस करते हैं। देन वो किया, वो अच्छा चला, हमारे 7-8 बैच बन गए और कई हंड्रेड्स ऑफ यूथ कनेक्ट हुए। और दिस इज हाउ लाइफ गोइंग। अभी आपने मेंशन किया कि आपका जो यूट्यूब चैनल है शिक्षार्थकम, तो हमने एक्चुअली इसको, जब आप आ रहे थे तो थोड़ा हमने देखा कि हम भी देखते हैं इस बारे में, तो वीडियोस देखी हमने बहुत सारी। रिसेंटली आपने एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, वो एक व्लॉग है जी। वो है कि जो सीनियर गुरु हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं से वो एक संशय है या क्या है, तो मैं जानना चाहूंगी कि वो उस वीडियो का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसी को ऑब्जर्व किया था क्या आपने? वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। वो एक शॉर्ट फिल्म थी,
वो एक्चुअली मैंने खुद को ऑब्जर्व किया था। हुआ क्या, जब मैं भक्ति में जुड़ा तो एक्साइटमेंट थी, ग्रेजुअली बड़े हो गए, लोग पहचान रहे हैं, लाखों लोग मिल रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ ईगो भी आता है और एक होता है केयरलेसनेस। हो जाता है ऐसा। हाँ, इंसान ही है ना। हाँ। तो मुझे लगा कि यार पहले मैं मंदिर आता था तो मैं भगवान को देखता था, एक्साइटमेंट होती थी। अभी क्या है, जैसे ही मंदिर में घुसता हूँ इतने सारे बच्चे मिल जाते हैं, बिग फैन, तो उनसे बात करने के चक्कर में सब कुछ करके आ जाता हूँ, प्रसाद पाके आ जाता हूँ, दर्शन करना भूल जाता हूँ। या होता है तो भगवान के पास खड़े हुए थोड़ी देर फिर जल्दी आ गए, क्योंकि अब सेवा बहुत सारी है। अब मुझे रहता है कि अब ये काम करना है, इस प्रोजेक्ट में जाना है, यहाँ मीटिंग है, ये वीडियो बनाना है, यहाँ लेक्चर देना है, तो बहुत सारा टाइम ना इधर चीजों में उलझ गया हूँ। तो जब मैं भगवान के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ चलो दर्शन होगा, 5 मिनट सेवा करते हैं। तो मैंने कहा ये एटीट्यूड सही नहीं है, क्योंकि जिसने सब कुछ दिया है, जब उसके साथ आप सामने खड़े हो तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ समय के लिए भगवान को बोलना पड़ेगा अभी आपके पास हूँ, थोड़ा आपको समय देना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार ये मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है, और मुझे खुद को ऑब्जर्व करने में बड़ा मजा आता है, या लोगों को। तो मुझे पढ़ने से ज्यादा लोगों के कैरेक्टर को पढ़ने में मजा आता है कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है, हो सकता है ये ऐसा हो। तो फिर मैंने एक कहानी लिखी और अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि चलो ऐसा करते हैं। तो सबसे पूछा कि कौन कौन सी चीज तुम नहीं करते हो और तुम्हें लगता है करना चाहिए। तो किसी ने बोला मैं कीर्तन नहीं करता, तो मेरा था कि यार मैं बर्गर खा के मंदिर से वापस आ ये जाता पूरे हूँ। ग्रुप के साथ ही चल रहा था, मतलब कोई एक बंदा नहीं है इसके इंस्पिरेशन के नहीं लिए। हम सबकी अपनी अपनी हमारी कहानी है, क्योंकि हाँ। हमने ही अपने आप बहुत कुछ कर लिया है, तो मुझे लगा कि इसी को डालते हैं और अपनी कहानी दिखाई थी। कितने साल हो गए इस कौन से जुड़े हुए? मैं 2016 में प्रॉपरली जुड़ गया था, और 2014 से मैं सिर्फ दर्शन करने आता था। मैं 6-7। हाँ, एक राधाष्टमी फेस्टिवल होता है, जैसे हम कृष्णा जी का जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी, तो वैसे ही राधाष्टमी होता है। तो मैं पहली बार इस्कॉन तब आया था, और मुझे अगर आपने फास्ट एंड फ्यूरी देखी होगी किसी ने, तो आप देखोगे उसमें एक कैरेक्टर था पॉल वॉकर, बहुत हिप्पी टाइप के कपड़े पहनता है वो, थोड़ा ढीले ढीले जीन्स, ढीले ढीले टी शर्ट, तो मैं भी वैसे ही था। तो मैं आया था घूमने, पर मैं थोड़ा देशभक्ति टाइप का मेरा स्वभाव था, तिरंगे के प्रति प्रेम। तो मैंने कहा, किसी ने मुझे बोला कि वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम है, तो मैं पहली बार घर से निकला था। मैं कभी घर से नहीं निकलता था, मैं बहुत टीवी चला ली, मूवी चल रही है, नेट है, और ऐसे लेटा हुआ और दिन में 8-9 मूवी देख लेता था, बहुत ज्यादा नहीं। फुल ऑन एंजॉय। तो वो चीज मुझे, जब मैं पहली बार गया तो मैंने पहली बार अपनी एज के किसी लड़के को धोती कुर्ता पहने देखा था। अच्छा। और मैंने उससे पूछा आज क्या ड्रामा कर रहे हो क्या, कह रहे नहीं धोती कुर्ता है, पहनना चाहिए। उसने कैजुअली बोला, बट मेरे को टच कर गया कि हाँ बात तो सही है, धोती कुर्ता है, पहनने में क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे जानना है, क्योंकि मुझे पहली बार किसी हिंदू लड़के ने या किसी इंडियन लड़के ने बोला है कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए। इससे पहले सब कहते थे धोती कुर्ता है कोई खास दिन होगा, अच्छा तुम्हारे दुर्गा चाचा का घर में कोई श्राद्ध होगा, कोई मर गया होगा, या कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वियर्स है। में ये भी माना जाता है कि अगर कोई ट्रेडिशनल वियर डेली पहनता है हाँ तो वो बहुत पिछड़ा हुआ इंसान है। करेक्ट। तो ये वो लड़का बहुत पढ़ा लिखा था और बहुत रिच फैमिली से लग रहा था, पर मैं वही सोच रहा था ये क्यों पहना है धोती कुर्ता, मुझे बहुत अजीब लगा। जवाब मिला? मैं अगले हफ्ते मैं खुद पहना हुआ था। अच्छा जवाब मिला, ये जवाब मिला, वाह। मुझे इंस्पायर किया उसकी स्टोरी ने। अच्छा, काफी अच्छी स्टोरी थी। वो लड़का किस शिक्षार्थिका में हमारे साथ ही है। हम लोग फिर फ्रेंड्स बने और हम लोगों ने स्टार्ट किया। अच्छा, ये आपके दोस्त ही बन गए, इतना अच्छा लेसन आपको मिला उनसे। हाँ, एक्चुअली ही वाज टू हम्बल। और हम्म। क्योंकि देखो मैं प्रॉपर दिल्ली में ही रहा हूँ, तो हमारी जो भाषा भी है ना वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप की है, यार देख लेंगे क्या सोच रहा है, खड़ी बोली खड़ी उसको बोली। बोलते हैं। उसने, वो भी दिल्ली का था, बट वो ही वाज टू पोलाइट। तो मैंने कहा यार मेरी उम्र का है, धोती कुर्ता पहनता है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, वेल रेप्यूटेड फैमिली से है, मंदिर आता है, तिलक लगाता है, ये कौन करता है। फिर मैंने, और वो चीज मुझे टच कर गई, बिकॉज एक अपनी उम्र का लड़का भगवान को जानने की कोशिश करता है ना, तो फिर टच करता है। क्योंकि आज से पहले भगवान के बारे में सिर्फ बुड्ढों से सुना था कि मरने से पहले 2 बार राधे राधे बोल देना, सारी ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम। पहली बार किसी को देखा तो मुझे टच किया, और देन मैंने उसको उनसे सीखा शुरुआत में। और फिर मैंने 3-4 साल अच्छे से धाम विजिट किया, समय दिया, गीता पढ़ी, रोज रात में बैठ के गीता पढ़ता था, सुबह मंत्र जाप करता था। और ऑफ कोर्स मेरा इस टाइम दौरान जॉब भी चल रही है। अभी आप जॉब में भी हैं और साथ में इस्कॉन को भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ कह सकते हैं। अब एक्चुअली यूट्यूब चैनल ही मेरा सब कुछ है, तो अच्छा। मैंने फुल टाइम उसी को दिया हुआ है। जी। अभी मैंने जॉब से रिटायरमेंट ले लिया है, अभी मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ। जो पहले के जो लाइफस्टाइल था आपका, या कहें कि दिनचर्या जो बीतती थी, उसमें और अब वाले दिनचर्या में क्या कुछ अंतर है? पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरा
एग्जाम से पहले मैं जैकी चैन की मूवी देख के आता था। अब ओके। यू कैन इमेजिन कि हाँ। कैसा रहा होगा। और मुझे अपने रूम से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। हम्म। मुझे 2 घंटे बैठ के या 10 घंटे लेटे रहो, पंखा देखते रहो, हम्म। बस ये थी लाइफ। और ज़्यादा हो गया तो दोस्तों के साथ कहीं जिम चले गए। अभी क्या है कि मुझे इस्कॉन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई कि जब आप रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। आप लेज़ी जब होते हो ना तो शुरुआत में मज़ा आता है, पड़े हुए मूवी देख रहे हो, एंटरटेनमेंट आ रहा है। बट फॉर अ लॉन्ग रन वो आपको अंदर ही अंदर गिल्ट भी देता है कि यार कुछ कर लेते, मम्मी का खा रहा है, मम्मी गाली दे रही है, ये सब क्या कर रहा है। देखना जब आप बहुत ज़्यादा आराम करते हो ना आपको एट द एंड गिल्ट ही आता है, और मुझे बहुत आता था। कि पर हमने टाइम वेस्ट कर टाइम वेस्ट हो दिया। रहा है। बट तो इस्कॉन ने मुझे रिस्पॉन्सिबल होना सिखाया कि जिम्मेदार बनो, क्योंकि जिम्मेदारी जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई काम करते हो और उसका जब रिजल्ट आता है, जो सक्सेस मिलती है, वो बहुत डिवाइन फीलिंग होती है। तो वो जब पहली बार फीलिंग मिली, तो अब मैं सुबह उठना, अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करना, फिर ऑफिस जाना, मीटिंग्स करना, ट्रैवल करना, तो अब अच्छा है लाइफ। मेडिटेशन करते हैं आप? जी। कितने घंटे या कितने मिनट? 2 घंटे। सुबह में या शाम में? मैं बेसिकली आइडियली तो सुबह करना चाहिए, बट अभी थोड़ा शेड्यूल और हेल्थ थोड़ा डाउन चल रहा है और काफी काम रहते हैं, तो मैं शाम को करता हूँ। मैं मंत्र जाप करता हूँ, हरे बट कृष्णा मेडिटेशन। प्रेफरेबली जो है मॉर्निंग में करना चाहिए। वो बेस्ट टाइम है। उस टाइम आपको कोई कॉल नहीं आ रही कि यार ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। सुबह सुबह अपने बेस्ट जितनी पॉजिटिव चीजें हैं ना, जितना सुबह कर लो अच्छा है। बिकॉज सुबह आपने अपने माइंड को शांत कर लिया, एक डिसिप्लिन दे दिया, एक विजन दे दिया, देन उसी विजन के साथ आप पूरा दिन काट सकते हो। सुबह ही खराब करके निकले हो, लेजी के साथ निकले हो, फ्लो बन जाता है। तो फ्लो बन जाता है। तो सुबह ही अगर डिसिप्लिन कर लिया कि नहीं आज मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा माइंड को कंट्रोल कर लिया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से रिमूव कर लिया, देन पूरा दिन भी आपका उसी फोकस से जाता है। इसलिए सुबह बेस्ट है। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ना करने से अच्छा है, फिर आप कभी भी करो दिन में, पर करो। और यस, इस्कॉन जो है उसे हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और 1966 में करेक्ट करेक्ट न्यूयॉर्क सिटी यानी Yes. यूएसए से इसको स्टार्ट किया गया था भक्ति वेदांत जी जी जिन्होंने शुरुआत की। तो स्वामी जी को जो लाइफ थी, मतलब उन्होंने इस्कॉन तो बाद में शुरू किया, उनकी जो लाइफ थी पहले इस्कॉन से पहले, उस जी। बारे में आपको कुछ आइडिया है? हाँ, उनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, गुरुपाद लीलामृत। बहुत मोटी बुक है, मतलब बहुत कुछ किया है इन्होंने। मैं उनके बारे में बताऊं तो एक लाइफ टाइम कम पड़ सकती है, इतना कुछ है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा है, बहुत सारी ट्रिलियंस ऑफ लाइफ को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। कहते थे कि जब 10 साल में वो जब कर रहे थे ना सनातन धर्म के या भगवत गीता के टीचिंग, तो यूएसए में एक व्यक्ति ने बोला था जिस गति से ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हो सकता है विद इन 10 ईयर्स पूरी दुनिया में हर व्यक्ति भगवत गीता पढ़ेगा। तो इतना किया था। अर्ली लाइफ उनकी अगर देखेंगे तो ही वॉज जीनियस, बहुत अच्छे थे पढ़ने में। सुभाष चंद्र बोस आप सब जानते ही होंगे, उनके 1 ईयर सीनियर थे स्कूल में। अच्छा। और तो उन्हीं के स्कूल में थे, और देशभक्ति को लेके बहुत उनको था। गांधी जी के मूवमेंट में भी जुड़े, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था। तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बिजनेस माइंडेड थे, स्किलफुल थे, कभी डिबेट में नहीं हारते थे, और अपने कल्चर, अपने देश को लेके भी बहुत कुछ करने की इच्छा थी। तो 1920 के आसपास अराउंड इसी ईयर में वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। जब उनसे मिले तो पहली बार जिंदगी में वो डिबेट में हारे थे, वो उन्होंने ही हराया था। तो जैसे ही वो हारे, वो समझ गए थे कि यही मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, क्योंकि जो मुझसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है उसके सामने मैं सरेंडर कर सकता हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत सी चीज नहीं है यस कि आप जिनसे हार रहे हो आप उन्हें गुरु बना लेते हो? यस, क्योंकि उनको पता चल गया कि जो यही वो व्यक्ति है जो मुझसे ज़्यादा काबिल है, ही कैन करेक्ट मी। जी। अदरवाइज मुझसे तो हार ही जा रहे हैं, तो फिर सबको मैं ही करेक्ट कर रहा हूँ, मुझे कौन गाइड कर सकता है। तो पहली मुलाकात में उनके मेंटर ने कहा, गुरु ने, कि आप बहुत समझदार पढ़े लिखे युवक हो, आप विदेश जाओ, आपको भगवत गीता के बारे में विदेश में बताना चाहिए। तो आई गेस उस टाइम 21-24 के ही रहे होंगे वो। पर इंडिया में उन्होंने ट्राई किया 40 साल, एंड 40 साल उन्होंने डिवोटी ऑफ इस्कॉन से पहले डिवोटी ऑफ लीग करके उन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में, और पूरे इंडिया में बहुत कोशिश की। पर उस टाइम ना एक्चुअली इंडिया में वो दौर चल रहा था जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, हर कोई सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और एथिज्म की ओर बढ़ रहा था। सबको लग रहा था कि हम वेस्ट की तरह दिखेंगे, अमेरिका या यूके की तरह दिखेंगे तो ज़्यादा एडवांसमेंट है, ये इंडियन कल्चर अब रिजेक्टेड है। आज़ाद हुआ था जस्ट देश, तो कोई इंडियन कल्चर को उस टाइम सीरियसली ले ही नहीं रहा था।
इवन बताते हैं कई बुक्स उस दौरान लिखी गई थी कि लोग लिटरली ये तक भूल गए थे कि इंडिया में गॉड कौन है। कृष्णा जी की तो लिटरली पूजा भी बंद हो गई थी, बहुत बुरा हाल था वो दौर। एक बुक है चेजिंग द राइनोज, उसमें बताया था कि जब वेस्टर्न लोग इंडिया आए थे, हरे कृष्णा करते थे, तो मोस्टली लोगों को इंडिया में हरे कृष्णा पता ही नहीं था, लोग इतना ज़्यादा भूल गए थे, इतना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। अंग्रेजों के जाने के बाद बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उन्होंने ट्राई किया 40 साल, डिवोटी ऑफ लीग ट्राई किया। उनका खुद का बिजनेस भी इस दौरान उन्होंने इटेब्लिश किया, कैंप फार्मेसी, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, सारे पैसे लगा के उन्होंने प्रचार किया, लोगों को सोचा अवेयर करें। 40 साल के ट्राई के बाद एक ही डिवोटी बना था बस, सारे इंडियन से रिजेक्ट कर दिया। चांदनी चौक में वो आते थे, किताब लिखते थे, श्रीमद् भागवत भगवत गीता को इंग्लिश में लिखते थे, और 1 to 1 लोगों के पास जाके बोला करते थे प्लीज पढ़िए शास्त्रों को, एंड सभी लोग रिजेक्ट कर देते थे। तो उनको किसी ने स्पॉन्सर की टिकट, पानी वाले जहाज, मालगाड़ी जो होती है, तो हम यूएस गए। देन क्योंकि उनको सपने में, बचपन जवानी में उनके मेंटर ने बोला था कि अमेरिका जाके, यूएस जाके प्रचार करो, तो उस टाइम उन्होंने थोड़ा डिले किया, उन्होंने कहा था कि इंडिया से करता हूँ। तो बार बार उनके मेंटर की ये बात उन्हें याद आती थी कि नहीं तुम विदेश जाओ, विदेश जाओ, नहीं समझेंगे। और जैसे ही विदेश गए, विद इन 10 ईयर्स उन्होंने 108 मंदिर बना दिए, 10 लाख से ज्यादा भक्त बना दिए। और जब इंडिया में वो भक्त आए ना, अंग्रेज लोग हरे कृष्णा करते हुए, तब इंडियंस को लगा कि ओह ये तो करना चाहिए, अब विदेशी कर रहा है। अमेरिका, उस टाइम अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री बन चुका था, तो जब अमेरिका हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड प्रीचिंग, और बहुत बड़ा चेंज आया। आज के टाइम पे इस्कॉन के बहुत सारे स्कूल्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, और रशिया में एक बहुत लंबी लड़ाई भी चली थी, बहुत लंबी लड़ाई चली थी। लेकिन हमारा जो देश है वो सेक्युलर है, उसके बावजूद हमने एक पूरी कंट्री में एक धार्मिक आंदोलन करवा दिया। करेक्ट। ठीक है, तो वो कैसा रहा था मूवमेंट? मतलब मैंने सुना है कि वो काफी लंबे समय तक चला था, और आज पे आप देखोगे तो रशिया में काफी हजारों में लोग हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू फेस्टिवल सारे सेलिब्रेट करते हैं। Correct. जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रशिया एक तो कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट रशिया की अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक बुक है, उसका नाम नहीं आ रहा है, ऑलमोस्ट कितने लाख लोग उसने मार दिए थे ताकि अपनी कंट्री को कम्युनिस्ट बना दे। और ऐसे ही दौर में जब रशिया का विभाजन नहीं हुआ था, तब हरे कृष्णा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी एक बार रशिया गए थे अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ, तो वहाँ पर एक इंडियन लड़का एक रशियन लड़के को उनके पास लेके आया, बस एक ही आया था। तो वो रशियन लड़का इतना इंस्पायर हुआ जब उसको पता चला अच्छा भगवान के बारे में, कल्चर के बारे में, भगवत गीता के बारे में। वो हिंदू लड़का नहीं हुआ बाय द वे, वो रशियन हुआ। इतना सर्गिस नाम था क्या? नहीं, ये उनसे भी पहले थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि रशियन नाम थोड़े टफ होते हैं ना याद करना में। तो उस लड़के ने अकेले ने स्टार्ट किया प्रीचिंग, और वो भी बड़े सीक्रेटली। अगर आप भगवत गीता देख लिया उन्होंने तो इमीडिएट आपको गोली भी मार देते थे, वो इतना ज़्यादा धर्म से हेट करते हैं रशियंस उस टाइम। तो उन्होंने स्टार्ट किया, ग्रेजुअली लोग जुड़ने लगे, छोटे छोटे फैमिली प्रोग्राम्स हुए। इसी में सार्गिस और गार्गिक दोनों दोस्त आए थे, सॉल्टर ऑफ ब्रेड करके एक बुक है। और वो दोनों लड़के इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने, दोनों आर्मी में रशिया में भी रह चुके थे, और दोनों आए, जुड़े। क्योंकि एक्चुअली गॉड की ना हम सबको नीड है। हम लोग जितना भी नास्तिक बन जाए, बट अंदर से हमेशा एक हॉलोनेस, एक खालीपन रहता है कि यार समथिंग इज मिसिंग। देखो हम हाथ को बीमार होता है तो ट्रीट करवा लेते हैं, हेयर्स खराब होते हैं तो ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मतलब पूरी बॉडी का हर एक हिस्से का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बट सोल का क्या, माइंड का क्या, इंटेलिजेंस का क्या, ये भी तो है ना शरीर में। हम फैसले अपने माइंड से लेते हैं, हम कोई चीज सही गलत अपनी इंटेलिजेंस से सोचते हैं। इसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहा। और ये तभी हो सकता है जब लोगों को आप स्पिरिचुअल एजुकेशन दोगे, गॉड के बारे में बताओगे। इसलिए आप देखो एक लेवल के बाद, जैसे आप लोगों ने पूछा ना आईटेंस इतने घूमते क्यों रहते हैं, बिकॉज सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्योंकि इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी खुशी क्यों नहीं मिल रही। जैसे मैं पहली बार जब इस्कॉन से जुड़ा, मैंने प्रीचिंग स्टार्ट की भगवत गीता की, तो मैं आईआईटी कॉलेज में गया, और जिस दिन मैं गया था उसी दिन एक लड़के ने छत से कूद के सुसाइड की थी। और मैं ये सोच रहा था कि, क्योंकि मैं आईआईटी में नहीं जा पाया था, तो मैं ये सोच रहा था ये उस जगह गया है जहाँ पे मेरे जैसे लाखों लड़के ड्रीम करते हैं, और जाके कोई मर कैसे सकता है। आईआईटी है ना, अब मर क्यों रहा है, क्या कमी क्या है। तो उस दिन सेटिस्फैक्शन, पेयर प्रेशर, मतलब जरूरी नहीं है कि बड़ा पोजीशन हो तो सेटिस्फैक्शन है, खुशी मिले।
आईटीएन बनना और खुश रहने में अंतर है, बिलियनियर होना और खुश रहने में अंतर है। आप अगर सर्च करोगे ना 100 मिलियनियर्स हु कमिट सुसाइड ऑन गूगल, आपको पता चलेगा इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सुसाइड कर ली, इंक्लूडिंग कैफे कॉफी डे के जो फाउंडर हैं उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। सुशांत सिंह राजपूत। यस, जिस पोजीशन पे ये लोग हैं उस पे दुनिया का जो सबसे पॉपुलर कॉमेडियन है चार्ली चैपलिन, ही यूज्ड टू से मैं बरसात में रोता हूँ ताकि कोई देख ना सके, मतलब वो डिप्रेशन है अपनी लाइफ में। एक और है जुमानजी मूवी के एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे, वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर थे हंसाने के लिए, आखिरी में अकेलेपन से मरे, सुसाइड कर ली। तो लोगों में हमारा ईगो है या सोसाइटी इसके ऊपर बात नहीं करती कि हम लोग प्रॉपर नरिशमेंट लोगों को नहीं दे रहे हैं। आप लोग लोगों को खाना तो दे सकते हो जैसे मैंने बताया, बट किसी खोए बच्चे को उसको पापा से मिला दो, उसको रियल एक फेयर होता है जिंदगी में, क्या होगा कैसे करेंगे, वो जब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप भगवान की ओर नहीं आते। और ये चीज भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें फ्री करूंगा। तो भगवान एक्चुअली, लोग इसे भक्ति से जोड़ देते हैं, बट एक्चुअली बहुत लॉजिकल है कि आप सबसे रिलेशनशिप बना रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त पापा सब पे ध्यान दे रहे हो, पर यू हैव अ ऑल्सो रिलेशनशिप विद गॉड, आत्मा का एक परमात्मा से भी रिलेशनशिप है। आप उसको जब तक फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपको जीवन में हमेशा अकेलापन खालीपन महसूस होगा, चाहे जितने भी अच्छे रिलेशनशिप में चले जाओ। अब देखो ना, हम सब खुद ही देख रहे हैं बॉलीवुड कितने परफेक्ट कपल होते हैं, खूबसूरत चेहरे, पैसा है, सब कुछ है, पर सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट उधर ही है। रीजन बिहाइंड कि लोग ऊपरी ऊपरी रिलेशनशिप से फोकस कर रहे हैं। तो फिर मैंने यही सब चीज थी जो मुझे इंस्पायर करी, और प्रपात जी भी इसी पे प्रपात जी भी इसी पे बार बार फोकस करते थे कि हम सबका एक रिलेशनशिप भगवान के साथ भी है, जब तक वो पूरा नहीं होगा ना आप अकेलापन ही महसूस करोगे। जब अमेरिकन को भगवान कृष्णा के बारे में पता चला, भगवत गीता के बारे में पता चला, उन्होंने जो नियम्स होते हैं भगवत गीता पढ़ना, भगवान को प्रेयर्स करना, जब स्टार्ट किया तो इमीडिएटली उनको बहुत हैप्पीनेस महसूस हुई, और जो हैप्पीनेस मिली उनको पता था कि ये इस लेवल की और किसी चीज में मिल नहीं सकती। वरना खुद सोचो ना, 10 साल में 108 मंदिर इन सब अमेरिकन ने मिलके ही बनाया, क्योंकि इनको लगता था कि यार जो हैप्पीनेस मुझे मिली है सबको मिलनी चाहिए, तो लोगों को बताने लगे। और रशिया में जैसे हम देख सकते हैं, रशिया में आप मानोगे नहीं, जो भगवान के बारे में पढ़ता था उनकी उंगलियों को गेट में ऐसे दबा देते थे और पूरा फाड़ देते थे। वो इस लेवल तक जाते थे। जेल में भी बंद कर दिया था काफी टाइम तक। अभी आपने जिनकी बात की थी सर्गिस और सार्गिक और गार्गिक, वो जो आपने बुक का भी जिक्र किया था, सॉल्टेड ब्रेड। हाँ, तो उनको शायद बिना सॉल्ट के ब्रेड दिया जाता था क्योंकि वो भगवत गीता पढ़ रहे थे। करेक्ट। तो इस लेवल के टॉर्चर्स होते थे, और उसके बावजूद भी रशियन जो लोग हैं वो हजारों में सनातन धर्म को आज फॉलो कर रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं वो सनातन धर्म के। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया के बाद जो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म वहां पल रहा है या भगवत गीता की नॉलेज जहां ली जा रही है वो रशिया ही है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया से भी आगे निकल जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है। हमें अपने कल्चर को ना किसी बाउंड्री के साथ लिमिट नहीं करना चाहिए। देखो, इससे पहले जो इंडियन कल्चर था वो अफगानिस्तान, कजाक, कितना अरब तक था। हमने अपने कल्चर को लिमिट किया बजाय एक्सपांड करने के। तो अफगानिस्तान हटा तो वहां से कल्चर खत्म हो गया, पाकिस्तान हटा कल्चर खत्म, बांग्लादेश हटा, ऐसे हम लोगों ने लिमिट कर दिया, इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए। हम अपने कल्चर को बाउंड्री से लिमिट ही क्यों कर रहे हैं? और प्रपात जी ने यही कहा कि प्रपात जी को बहुत लोग बोलते थे कि आप राम मंदिर में मदद कीजिए, मदद क्यों नहीं कर रहे? तो कहते हैं यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि उस टाइम पॉलिटिक्स बहुत थी। उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग 100 सालों से राम मंदिर के लिए लड़ रहे हो, मैं गया 10 साल में 108 मंदिर बना दिए, पाकिस्तान में 12 मंदिर बन गए। वहां पे पाकिस्तान के लोग टोपी पहन के, दाढ़ी बढ़ा के, पूरा इस्लामिक अटायर में हरे कृष्णा कर रहे हैं। आपको भी सोच सकते हो कि जो पाकिस्तानी लोग हैं हरे कृष्णा करेंगे। अफगानिस्तान में हरे कृष्णा चल रहा है, बांग्लादेश में हरे कृष्णा चल रहा है। उससे एक रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चन भी है। तो आपने जैसे बताया कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम लोग हैं वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं जी। तो ऐसे में क्योंकि वो नॉनवेज भी खाते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मील का। ईसाई धर्म के भी लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, तो वो जो नॉनवेज खाते हैं तो इस्कॉन से जब वो जुड़ते हैं वो नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, या फिर उसके लिए कोई शुद्धिकरण भी होता होगा? क्योंकि जब